नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। यदि आप चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम लोग लेके आए हैं आपके यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट मेंस के लिए कट ऑफ जारी हो चुकी है, शॉर्ट लिस्टिंग आ गई है। जैसा हमने बताया था कि सभी लोगों को पेपर देने को मिलेगा मेंस का, वैसा ही हुआ है कि सभी लोगों को पेपर देने का मौका मिलेगा। पेपर लगभग उम्मीद करते हैं कि जुलाई में आपका पेपर हो जाएगा। सिलेबस तो आपको पता होगा कि क्या क्या आता है, कितने नंबर का आता है, लेकिन क्या क्या आता है 2016 अभी 2022 में जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसके आधार पर, उसकी बुकलेट के आधार पर बताएंगे हम आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे और क्या क्या सब्जेक्ट आए थे। तो आप लोग धैर्य बनाकर के वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे आपको लाभ मिलेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या हमें नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जल्दी जल्दी ये देख लेते हैं कि हिंदी 30 क्वेश्चन की आने वाली है, रीजनिंग 15 नंबर क्वेश्चन की, जीएस 20 क्वेश्चन की और कंप्यूटर 15 क्वेश्चन और यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन। इसका मतलब टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कितने मिलेंगे? 100 क्वेश्चन मिलेंगे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, प्रश्न पत्र में यदि आपको हिंदी में कुछ चीजें मतलब जो हिंदी का पोर्शन होगा 30 क्वेश्चन को, उसमें सिर्फ हिंदी लैंग्वेज रहेगी, बाकी सभी में दो लैंग्वेज रहेंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों। ठीक है, तो उसमें से आपको जो अगर कोई क्वेश्चन हिंदी में कुछ गड़बड़ लग रहा है तो आप उसको इंग्लिश में जरूर देख लिया करें, क्योंकि जब मान्य होगा तो इंग्लिश वाला ही क्वेश्चन मान्य होगा, इंग्लिश लैंग्वेज ही मान्य होगी, जो इंग्लिश लैंग्वेज लिखी होगी क्वेश्चन में वही मान्य होगी। इसलिए हिंदी में आपको कुछ डाउट लग रहा है तो नीचे ही लिखी होती है इंग्लिश, उसको इंग्लिश में उस देख लिया करिए कि क्वेश्चन में क्या है। 100 को प्रश्न मिलेंगे और आपको कुल नंबर 100 मिलेंगे। ध्यान दें, 2022 के एग्जाम के पहले 2019 का जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें ये सिलेबस नहीं था, सिलेबस चेंज था। दोबारा सिलेबस आया है तो ये वाला सिलेबस है, उम्मीद करते हैं आगे सिलेबस यही वाला रहेगा और रहना भी चाहिए। ठीक है, टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 घंटे का समय मिलेगा। माइनस मार्किंग कितनी रहेगी? 1/4 की रहेगी। और ट्रिपल सी आपको पास होना चाहिए कब? जब ये नोटिफिकेशन आया था उसके पहले आपको ट्रिपल सी पास होना चाहिए था। इसलिए ग्रेड का कोई मतलब नहीं बनता कि आपकी ट्रिपल सी में क्या ग्रेड है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है। ठीक है, आपको ट्रिपल सी पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रिपल सी आपको पास ही होना चाहिए। उसके बाद में आते हैं हम लोग, देखिए जैसे अब हिंदी के सिलेबस के बारे में जानकारी करते हैं कि हिंदी के सिलेबस में क्या क्या आया था। ठीक है, पेपर में क्या क्या आया था। ऐसे तो हिंदी सारी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या क्या आया था इसकी जानकारी करते हैं। ठीक है, हिंदी में देखिए वर्णमाला से 2 क्वेश्चन आए थे। मेरे पास ये बुकलेट भी है, मैंने इसी से देख के आपको ये बताने की कोशिश करी है कि कैसे कैसे प्रश्न आएंगे और कैसे प्रश्न के आने की संभावना है। ठीक है, वर्णमाला से 2 प्रश्न आए थे, वर्णमाला से 2 प्रश्न आए थे। आपके काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ये होते हैं काल। ये आपके एक क्वेश्चन आया था। विराम चिन्ह से 2 प्रश्न आए थे। किससे आए थे? विराम चिन्ह से 2 प्रश्न आए थे। ऐसे अलंकार से आया था। देखिए रस नहीं आया था पेपर में, रस छंद, रस और छंद पेपर में नहीं था। क्या था? अलंकार था। और पत्र आ रहे हैं, 2 प्रश्न पत्र के आ रहे हैं, जैसे शासकीय पद, अर्धशासकीय पत्र, इनमें क्या होता है? अर्धशासकीय पत्र में क्या होता है, शासकीय पत्र में क्या होता है। ठीक है, समास आ रहा है आपका, समास के 2 प्रश्न आ रहे हैं। संधि एक क्वेश्चन आया था। क्रिया, कारक, कारक के एक क्वेश्चन आए थे। वाच्य आया था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष। तो विशेषण विशेष के मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, विशेषण और विशेष के मिक्स क्वेश्चन आए थे उसमें, तो आपको भी उससे विशेषण विशेष के बारे में आपको जानकारी होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा इनमें से कौन सा विशेषण है कौन सा विशेष है, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, अभी हम आपको बता भी देंगे। विलोम शब्द आ रहे हैं, एक क्वेश्चन विलोम शब्द का आ रहा है और डायरेक्ट विलोम शब्द नहीं पूछ रहा है। एक क्वेश्चन दे रखा है, ऑप्शन 4 है, उनमें से कह रहा है इनमें से कौन सा विलोम शब्द सही है। शब्द भी दिया, विलोम भी दिया, शब्द दिया, विलोम दिया, शब्द विलोम, शब्द विलोम। ठीक है, उनमें से बताया, पूछा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है या इनमें से कौन सा सही है। ऐसे क्वेश्चन विलोम शब्द के आ रहे हैं, तो ये नहीं आएगा कि ऐसे विलोम ऐसे शब्द, तो आप इनमें से बताइए, ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा अब वो चीजें नहीं रही हैं कि आपको डायरेक्ट एक एक सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, घुमा फिरा के आ रहे हैं। पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सा सही है, तो पता चले ए बी सही है, ए बी सी सही है, बी सी सही है, ए बी सी डी तीनों सही है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, विलोम शब्द के बाद में युग्म शब्द आ रहे हैं, जैसे आपको
विलोम युग्म शब्द मतलब होता है एक ही तरह के दो शब्द लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो। एक ही तरह के सुनने में देखने में शब्द एक ही होंगे लेकिन क्या होगा, उनका अर्थ अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग अर्थ होगा, वो युग्म शब्द होते हैं। पर्यायवाची दो क्वेश्चन आ रहे हैं, पर्यायवाची दो क्वेश्चन आ रहे हैं। पर्यायवाची के प्रश्न कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चन मैं इसमें बता दूं, देख लेता हूं, डायरेक्ट इसी से बता देता हूं। पर्यायवाची का प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं, सभी शब्द पर्यायवाची हैं। ऑप्शन में था ए बी सी डी। ऑप्शन में देखिए, चपला, सौदामिनी, चंचला, मेखला। फिर बी में सतीश, शंकर, महेश, शिव। फिर तीसरे में शार्दुल, आयाल, केहरी, ब्याल। डी में अच्युत, गरुड़ ध्वज, विनायक, भालचंद्र। अब इसमें से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द है, किसका है, तो ये तो आसान हो जाता और आप इसको लगा सॉल्व करके ठीक करके निकल गए होते, आपका एक नंबर पक्का हो गया होता। लेकिन इसमें से ये बताना है कि इनमें से किस शब्द में, इनमें से किस शब्द में पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, ये बताना था। तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है, आपको चारों में से समझना पड़ेगा। सभी चारों में से चार चार ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से देखना पड़ेगा कि इनमें से पूरे शब्द कौन से पर्यायवाची के हैं, तो ये कठिन हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपको पर्यायवाची भी अच्छे खासी सभी की आनी चाहिए। ये नहीं कि आपको एक एक दो दो पर्यायवाची याद है, एक पर सिंह की पर्यायवाची 20 होती है तो 20 याद आनी, मतलब याद कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो तो याद होनी ही चाहिए। लिखा भी रहे, आपको हिंदी के सर बताएंगे भी क्या क्या कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चीजें आपके माइंड में भी होनी चाहिए। ठीक है, रचना और रचनाकार आ रहे हैं, एक क्वेश्चन आ रहा है, रचना और रचनाकार। गद्यांश 5 नंबर का है, गद्यांश 5 नंबर का है। गद्यांश में 3 गद्यांश से हैं और उन्हीं गद्यांश में से एक विकल्प शब्द विलोम का है और एक उसका, उसमें पूछा गया है कि शीर्षक इसका क्या है। ठीक है, ऐसे गद्यांश के 5 क्वेश्चन है। उसके बाद में आते हैं जीएस। जीएस से पहले हम लोग देख लेते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में कथन अवधारणाएं, कथन अवधारणाएं, कथन धारणाएं ये होगा तो ये इसके बाद में क्या होगा, ऐसे प्रश्न देख लिए, मैं बता देता हूं कैसे प्रश्न है। कथन निष्कर्ष में पहला क्वेश्चन था, इसमें से कथन था प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे लोगों को संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री लोगों को सुबह 10 बजे लोगों को संबोधित करेंगे, पहला कथन था। दूसरा कथन था आपसे अनुरोध है कि प्रातः 10 बजे से पूर्व अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब इसमें से धारणाएं दे रखी थी। पहला, यदि लोग सुबह 10 बजे से पहले अपनी सीट पर नहीं है तो समारोह शुरू नहीं होगा, बताना था कि ये सही है या गलत। ठीक है, दूसरा था समारोह तय कार्यक्रम के अनुसार शुरू होगा, ये 2 था। अब इनमें से बताना था कि धारणाएं 1 और 2, 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है, धारणा 1 अंतर्निहित है, ना तो 1 और ना तो 2, और धारणाएं 2। इनमें से आपको बताना था कि कौन सी धारणा सही है, ये तो एक धारणा हो गई। दूसरा दे रखा है कथन और निष्कर्ष, आपने इंग्लिश में सुना होगा सिलॉजिज्म। ठीक है, वो क्या होता है, जैसे कुछ राम, कुछ ऐसा करते, कुछ ए बी है, ठीक है, सभी, पहला ये दे देगा, दूसरा दे देगा सभी बी सी है, तो पहला ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी। कुछ ए बी, कुछ ए सी है, कुछ बी सी है, कुछ सभी बी ए हैं, ऐसा दे देगा। फिर उसके बाद पूछेगा कौन सा सही है, ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है कि सभी सही है। ठीक है, ये होता है कथन निष्कर्ष। इसका एक क्वेश्चन था, इसका एक क्वेश्चन था। क्रम पूछा गया था, क्रम में 2 तरीके के होते हैं। क्रम पूछा गया था प्रश्न में, कहा था कि जो सुरेश है, ऐसा क्वेश्चन था, सुरेश और महेश 2 लोग हैं। सुरेश दाएं से 15वां स्थान है और महेश बाएं से 18वां स्थान है, तो इनके बीच कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, एक क्रम ये हो गया। या इससे पूछा सकता है यदि इनकी अपनी जगह बदल लें, ये रीजनिंग वाले सर बताएंगे ऐसे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, लेकिन ऐसा क्रम, एक क्रम ये हो गया। दूसरा क्रम, एक क्वेश्चन तो इस क्रम से ये ऐसा क्रम था। दूसरा क्वेश्चन था क्रम से कि कह देगा 5 फ्लोर हैं, ठीक है, पजल टाइप में, उसमें से ये किताब यहाँ पे है, दूसरी किताब तीसरे वाले में, चौथी किताब ऐसे, ऐसे वाला क्रम पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन था, उसमें से 3 क्वेश्चन थे। एक वृत्त है, उसके चारों तरफ अंदर की ओर मुंह करके हुए 8 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, उस ए बी सी के बगल में है, सी डी के दाएं चौथा है, एक पजल ऐसी थी, उसमें से 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, उसके बाद में फिगर काउंटिंग आती है, जैसे एक त्रिभुज बना देगा या चतुर्भुज बना देगा ऐसे करके, मान लीजिए ऐसे त्रिभुज बन गया, फिर एक ऐसे त्रिभुज बना दिया ऐसे करके, ठीक है, ये बना दिया ऐसे करके।
अब काउंट करना है कि इसमें इससे कितने त्रिभुज हैं, ऐसे फिगर काउंटिंग पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद में मिसिंग नंबर मतलब जैसे 13, 15, 17, 19, आगे इसके बाद क्या होगा, ऐसा इसके बाद में क्या आएगा, ये मिसिंग नंबर, ये भी पूछा गया था। उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन आए थे। जैसे करिएगा AMBC DF ऐसे, और उसके कह देगा इसका अर्थ है ये, इसका अर्थ है CPMD ऐसे करके दे देगा। तो बताइए PQRS का अर्थ क्या होगा। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग आई थी। दूसरी कोडिंग डिकोडिंग ऐसे आती है, जब आप बुक पढ़ेंगे, सर पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरी कोडिंग डिकोडिंग आई थी जैसे हाई पी सिक का अर्थ है PANAYA। ठीक है, वैसे दे देगा PHI हाई। ठीक है, निक, इसका अर्थ है, मान लीजिए कुछ भी दे देगा, ऐसे 3 शब्द दे देगा, ऐसे एक और दे देगा, फिर पूछ लेगा इसमें PI का अर्थ क्या होता है, PI का कोड क्या होगा। 2 कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आती थी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में मिसिंग नंबर 2 बार हो चुका। सोचने की बातें हैं, जैसे कह देगा यदि एक ट्रेन 11 बजे छूटती है स्टेशन से, यदि आप 11 बजे के पहले पहुंचेंगे तो क्या जल्दी पहुंच जाएंगे, यदि आप 11 बजे के बाद जाएंगे तो आपकी ट्रेन छूटेगी, कि आप अगर जल्दी चढ़ेंगे तो क्या गिरेंगे। ऐसे सोचने की बातें, एक प्रश्न उसमें आता है कि आप कितना अच्छा सोच के उसका आंसर लगा सकते हैं। ठीक, उसके बाद में आकृति आएगी, आकृति के अनुसार बताया गया, 3 आकृति दे देंगे, चौथी आकृति पूछ लेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ये रीजनिंग के हो गए। फिर आते हैं हिस्ट्री में, सॉरी जीएस में करंट अफेयर के 2022 के पेपर में अच्छी करंट अफेयर आई थी। 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। 20 क्वेश्चन में 6 से 7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के थे और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, साइंस के 2 क्वेश्चन आते हैं, फसल के क्वेश्चन आते हैं, उत्सव आते हैं, त्योहार, इतिहास आएगी। तो इतिहास कोशिश करिएगा, इतिहास यूपी की ज्यादा आती है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की इतिहास होगी वो ज्यादा आएगी। भूगोल में भी ऐसे ही है, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय परंपरा, ये आपके जीएस में जो प्रश्न पूछे गए थे उसके अनुसार और सिलेबस के अनुसार भी यही प्रश्न आते हैं। बस इन्हीं के अंदर कुछ ना कुछ पूछते जाते हैं। ठीक है, तो आपकी हिंदी हो गई, जीएस हो गई, रीजनिंग हो गई। अब आते हैं कंप्यूटर पे हार्डवेयर आता है, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ईमेल, स्प्रेडशीट, इंटरनेट, भाषा, पीढ़ी, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट। इन्हीं में से यदि आप इतने में से सिर्फ आप पढ़ लेंगे जो लिखा है, तो आपके 15 क्वेश्चन करंट अफेयर उसके कंप्यूटर के, तो 12-13 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, और अच्छे से पढ़ेंगे तो पूरे भी सही हो सकते हैं। ठीक है, इन्हीं में से आते हैं, यही आप इसको लिख लीजिए और इसी के अनुसार पढ़िए कि हमें एक बार स्प्रेडशीट पढ़ना है, अगले दिन हमें इंटरनेट पढ़ना है, फिर अगले दिन हमें भाषा पढ़नी है, पीढ़ी पढ़नी है, ऐसे हमें पढ़ना है एक तरफ से। ठीक है, यूपी स्पेशल की बात करें तो उसमें कला, त्योहार, संस्कृति, नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषा, पर्यटन, रीति रिवाज, पर्यावरण, संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन्य जीव, कृषि। ठीक है, पर्यावरण से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार 2022 के पेपर में, तो पर्यावरण भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सारी चीजें जो पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट 2023 के लिए सिलेबस। ये सिलेबस 2022 के अनुसार है पूरा। ठीक है, 2022 के अनुसार है। उम्मीद करते हैं यही सब पेपर में आपके आने वाला है। ये इसलिए बताया गया ताकि आप इस तरह से पढ़ेंगे, एक एक चीजें पढ़ेंगे और लिखते जाएंगे तो ज्यादा याद हो जाएगा और आपको ज्यादा नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।